बबली नाम का एक नौकर एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। वो एक नंबर का बदतमीज था। अपने से गरीब लोगों को गालियां देता था और अपने से अमीर लोगों के पैरों में गिर जाता था। ऑफिस के सामान के बचे हुए पैसों में दिहाड़ियां लगाना, लोगों से खाना, राशन और पैसे खींचने में कोई मौका हाथ से जाने ना देता। जो लोग इस इंश्योरेंस कंपनी में किसी काम के लिए आते, उनको घंटों वेट करवा कर भगा देता और उनसे कहता, मेरी जेब गरम कर दो, आपका काम जल्दी हो जाएगा, नहीं तो भाई टाइम लगेगा, चलो चलो कल आना। आसपास देहात के अनपढ़ लोग बेचारे इसके हाथों लुट जाते। कुछ लोग तो इसको पैसे दे देते, लेकिन कुछ बेचारे दांत पीस कर रह जाते और बेचारे वापस चले जाते। एक दिन बॉस ने उसे बात करने के लिए बुलवाया और फिर ओ यू स्टूपिड इडियट फेलो, कितनी दफा तुम्हें बताया है कि दूर रह के बात किया करो। ओ मेरा पैर। देखो बबली, हमारी कंपनी के 60% के शेयर होल्डर मिस्टर अयाज आज अमेरिका से मीटिंग के लिए आ रहे हैं। सुबह 10 बजे की फ्लाइट से वो पहुंच जाएंगे। होपफुली वो थोड़ी देर में ही यहाँ होंगे। और हाँ, उनकी खूब खातिर मदारत करना और ध्यान रहे कोई गलती ना हो। गॉट इट? बॉस जी, आप फिक्र ना करें, मैं उनकी खूब खातिर मदारत करूँगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। यस सर। और फिर सोचने लगा, इस महीने बॉस बस मेरी तनख्वाह बढ़ा दे, मज़ा ही आ जाएगा। एक देख चढ़ाऊँगा और अपना परफेक्ट दूंगा। ओह मैन, बहुत गर्मी है। इस गाड़ी ने भी आज ही खराब होना था। पूरा पानी लीक हो गया है। पानी लेके डालना पड़ेगा इधर से। ओह डैम शिट। वो नहीं जानता था कि ये कंपनी उसी की है, क्योंकि इतने सालों बाद बहुत कुछ बदल चुका था। मेरा कंपनी भी इधर ही कहीं था। पूरा भूल गया, गूगल भी फेल हो गया। लगता है पूछना पड़ेगा किसी से। और खुला दरवाजा देख के अंदर पानी लेने चला गया। हे डूड, थोड़ा पानी मिलेगा? गाड़ी में डालेगा, गाड़ी हीट अप हो गया। बबली गहरी नींद में सो रहा था। कौन है तू? Came from the main road। उधर से आया, गाड़ी खड़ा किया, पानी गया, पानी डालेगा। ओए, पूरे कराची में पानी का काल पड़ा है और तू यहाँ पे मुफ्ता मारने आ गया है। भीख मंगा, नीचे पब्लिक टॉयलेट में जाके भर ले। अभी उठने का मूड नहीं है। अभी उठने का मूड नहीं है। क्या? उठने का मूड नहीं है? चल 11 नंबर की बस पकड़ और निकल। Oh you bloody shut up। You getting me wrong। You know who I am? अबे हट, आया बड़ा भिखारियों का सदर। तेरी तो देख ले बबली, तेरे ऊपर अब ये दिन भी आना था। 2-2 टके के भीख मंगे तेरे साथ मुंह मारी करेंगे। दोनों में तल्ख कलामी हुई और बबली ने बिना पूछे कि वो कौन है और कहाँ से आया है, उसकी बोतल को कस के लात मारी और एक घूंसा भी दे मारा और उसे धक्के देकर कंपनी से बाहर निकाल दिया और खड़ा होकर शेहियां बिखेरने लगा। कहाँ कहाँ से उठ के आ जाते हैं भीख मंगे। ऐसे सो गए और सो आए। इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। मेरे बगैर ये कंपनी चल ही नहीं सकती। एक दिन भी गुजारा चलता है क्या इनका मेरे बगैर? ऐसे लोगों से कंपनी की हिफाजत करनी ही पड़ती है। क्या पता आके कोई चाय का कप उठा के ले जाएं या पानी की बोतल उठा के ले जाएं। आखिरकार मेरा तो फर्ज बनता है ना इस कंपनी का ध्यान रखना। कल को ऐसा ही कुछ चोर घुसाया तो मालिक मुझे जरूर शाबाशी देंगे, ये बात जब उनको पता चलेगी। और ये सब सेक्रेटरी सलमा देख रही थी और सोच में गुम थी कि इस आदमी की शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है, जो अभी अभी यहाँ आया और जलील होकर चला गया। इतने में फाइनेंस डिपार्टमेंट से अब्दुल करीम आया। बबली बात सुनो, आज थोड़ी देर में क्लीनर कंपनी से एक बंदा आएगा, उसे प्लीज बिलों का बता देना। थोड़ी देर में वो और याद क्लीनर से आ भूलना गया। नहीं।
आज वो आएगा। How are you sir? Welcome to waiting you 2 घंटा you me love you sir. Sir I know you know. बबली उसको बॉस समझकर इंग्लिश बोलने लगा और वो ये समझा कि इंग्लिश बोलकर सर को इम्प्रेस कर लेगा और सैलरी बढ़ जाएगी। You know sir, sir salary increase sir. You know tension. Kindly grant me sick leave. I am sir 3 days sick. There is a thirsty crow. I know you know. Sir. उधर क्लीनर भी हक्का बक्का डरा और सहमा हुआ था। वो ये समझा कि इस कंपनी में अंग्रेज़ी ही बोली जाती है और अंग्रेज़ी तो उसको आती नहीं थी और उसको बड़े ऑफिस ले गया। उधर सेक्रेटरी सलमा ने एडमिन डिपार्टमेंट से बॉस के कमरे की चाबी ली और खोल के देखा तो उसका शक सही निकला। वो शख्स जो इस कंपनी से सुबह जलील होकर गया था वो तो इसी कंपनी का सीईओ था। Sit sir. वो क्लीनर शौक में था। No sir, sit up sir. Sit up sir. Tea, coffee, water. You want? Sir, no money. Free. Everything free. एक कड़क चाय मलाई मार के, मिठा रोक के, पत्ती ठोक के। वो क्लीनिंग कंपनी का जूनियर क्लीनर सख्ते में चला गया क्योंकि इससे पहले इतना प्रोटोकॉल उसे कभी नहीं मिला था। क्योंकि बबली उसको सीधा जनरल मैनेजर के कमरे में ले गया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैनेजर्स को जाने की इजाज़त थी। और तो और चाय, कॉफ़ी, पानी सब कुछ पूछ लिया। ये रूम स्पेशल एसी वाला रूम था जहाँ पर स्पेशल किस्म की मीटिंग्स मुनक्किद की जाती थीं। जब उसने मलाई मारकर चाय लाने को कहा तो बबली सोच में पड़ गया कि शायद अमेरिका में भी मलाई का सीन ऑन है। इतने में सेक्रेटरी सलमा भागती हुई आई। बबली फौरन ऑफिस में आए, आपको सर बुला रहे हैं। Oh, Bubbly, you idiot fellow. How dare you insult our boss? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से हमारे 60% के शेयर का लॉस हो गया है। You idiot. आइंदा के बाद नजर ना आना यहाँ पे। बदतमीज, तुमने उन्हें धक्के दे के बाहर निकाल दिया था। वही हमारे बॉस थे जो यहाँ आए थे मीटिंग के लिए। मुझे सब पता चल गया है और बदतमीज इंसान मिस सलमा ने मुझे सब बता दिया है। जिस बंदे की तुम खातिर मदारत कर रहे हो वहां बिठा के, वो बॉस नहीं है, वो क्लीनर है। जिसको तुमने धक्के दे के बाहर निकाला था वही हमारा बॉस था। यू इडियट। और यूं बबली को 1 साल में चौथे ऑफिस से भी निकाल दिया गया। इसीलिए कहते हैं कि हमें अमीर हो या गरीब उसकी इज्जत और मदद करनी चाहिए। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।